जानना चाहती हूँ कि अभी आपने कहा कि राहुल जी के कहने पर मोदी जी ने अपने बहुत सारी जो उन्होंने निकाली थी योजनाएं उसमें यू टर्न लिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस में ऐसा क्यों है कि जब उनको जो ये क्रांतिकारी आइडियाज़ जो हैं वो सिर्फ जब वो विपक्ष में रहती तभी आती है, जब उनको लगता कि उनकी सीट्स जा रही हैं या उनके वोट्स कम हो रहे हैं तब उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। अगर आपको लगता है कि भाजपा ने इसको 11 साल बाद ये जनगणना का मुद्दा लिया है तो कांग्रेस ने कब लिया? 60 साल बाद, 70 साल बाद? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। 60 और 70 साल, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल मनमोहन सिंह जी सरकार में रहे। उठा के देख लीजिए 72,000 करोड़ का कर्जा बुनकरों का किसने माफ करा? कांग्रेस सरकार ने करा। आधार कार्ड कौन लेकर आया? यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड किसने दिया? मनमोहन सिंह जी की सरकार में दिया। 12 टन की जो गैस की कालाबाजारी होती थी उसको किसने रोका? कितनी सब्सिडी थी गैस की टंकी पे और आज कितनी सब्सिडी है? आकलन कर लीजिए। आपने कहा ना कि समतामूलक समाज के समावेशी विकास पे जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होती जब भी प्रश्न करती है, तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में राइट टू एजुकेशन, राइट आरटीआई का कानून कौन लेकर आया कि सरकार जवाबदेह बने? आज आरटीआई कानून की स्थिति क्या कर दी है कि मोदी सरकार ने और बीजेपी सरकार में। आप आरटीआई लगा के दिखाइए, आपके घर की मकानों की नफ्ती चालू हो जाएगी। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने पूछा क्या है, वो आपसे ये बताएंगे कि आपने कहाँ कानूनों को तोड़ा है। तो इस तरह से तो समाज का गला घोटने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। एक आरटीआई लगा के बताइए और मुझे बताइए 30 दिन के अंदर उसका जवाब मिल जाए। हमने सांसद विधायकों द्वारा 5 साल के अंदर पिछले कितनी विधायक निधि खर्च करी, सांसद निधि खर्च करी, इसको लेकर आरटीआई लगाई तमाम जिलों में। अभी तक कलेक्टर साहब जवाब देने को तैयार नहीं है। वो पैसा सरकार का, जनता का पैसा, जो जनता के टैक्स से मिला हुआ पैसा जिसको समावेशी विकास के लिए विधायक और सांसदों को दिया गया, वो पैसा कहां उपयोग हुआ इसके जवाब देने के लिए सरकार राजी नहीं है। ये तो बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। तमाम जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, एजुकेशन की जमीनों पे, पट्टों पे कब्जे हो रहे हैं। 2.5 लाख से अधिक आदिवासी पट्टे अभी भी नहीं मिले हैं। ये जल, जमीन और जंगल और पैसा एक्ट की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2.5 लाख से अधिक पट्टे अभी भी आदिवासियों के नहीं मिले। सर ऐसा क्यों कि जनगणना का जो मुद्दा है उसमें कांग्रेस अपना क्रेडिट लेना चाहती है, बल्कि अगर हम लोग सब जानते हैं कि अगर सरकार भाजपा की है, उनके समय में उन्होंने वो जो इतना बोल्ड निर्णय लिया है, इतना बोल्ड डिसीजन लिया है, तो बट ऑब्वियसली अगर वो उसमें एग्जीक्यूशन होगा तो वो क्रेडिट तो भाजपा को ही मिलेगा। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में भी मिलेगा और इन हिस्ट्री भी मिलेगा, मीन्स बाद में भी मिलेगा। क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी चीजों का मिल चुका है। आधार कार्ड जिसका नरेंद्र मोदी जी विरोध करते थे आज उसी को अपना रहे हैं। मनरेगा जिसका नरेंद्र मोदी जी विरोध करते थे उसी को अपना रहे हैं। एफडीआई लेकर आए मनमोहन सिंह जी 35% की, मोदी जी ने तो 100% एफडीआई कर दी विदेशी निवेश पे। तो क्रेडिट तो सारा मोदी जी ले रहे हैं ना। ये योजना कहाँ की थी? योजना तो सब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की रही। और जहां तक बात जातिगत जनगणना की है, 2011 में मनमोहन सिंह जी ने जातिगत जनगणना करवाई, आंकड़े जारी करे, मोदी सरकार क्यों दबा के बैठी हुई है? तो सेंसेक्स का आंकड़े तो मोदी सरकार ने रखे। और रही बात 11 साल से हम जो मांग कर रहे हैं, हमने जैसे कि अभी माननीय पत्रकार बंधु ने पूछा कि 2011 में आपने कराई, तो हमने 2014 के बाद में जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग उठाई राहुल गांधी जी ने। उसके बाद लगातार भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी ने विभिन्न मंचों से बात उठाई जातिगत जनगणना को लेकर।